मिला है उनके लिए वो शायद बहुत ही कम एमपी को ऐसा मिला होगा। मैंने अप्रोच किया बार बार, सॉफ्ट रिमाइंडर के साथ लेटर्स लिखा, टेलीफोन किया। तो यहाँ पे हेल्थ के नाम पे मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत ही कम इतने ऐसे एमपी होंगे सौभाग्यशाली जिनको इतना फंड मिला है गरीबों के लिए और उनकी बीमारी के लिए। दूसरा एक सवाल आपसे और था, अभी आपने अच्छा सवाल है ये। आपको अगर बता दूं कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था या देश का कैबिनेट मिनिस्टर था या उसके पहले से भी मैं फोर फ्रंट पर रहा हूं एंटी टोबैको कैंपेन पे। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स रोकने के रोकथाम के लिए मैं उसके फोर फ्रंट पर रहा हूं। और मैं बहुत लड़ाई लड़ता था एंटी टोबैको कैंपेन, जिसमें एंटी टोबैको में सिर्फ सिगरेट नहीं होता है ना, बीड़ी है कि तंबाकू है कि गुटखा है कि खैनी है। आप जानते हैं कई लोगों का ये भी मानना है, कई लोगों का, कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर, तो मुझे जो शिफ्ट किया गया और जब मैं शिपिंग मिनिस्टर बना, हेल्थ जोन से मैं इसमें इकोनॉमिक जोन में भेजा गया, तो वो कई लोगों का मानना है कि टोबैको लॉबी के दबाव में ही ऐसा हुआ। मैं नहीं मानता हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुआ क्या, कि आपने तो एंटी टोबैको। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुतों का मानना है, और आप जैसे लोगों को इसी बातचीत के ज़रिए बता दूँ, इस पे हमारी काफ़ी स्टडी रही है और काफ़ी कोशिश रही है। मैं अभी तक ये कैंसर अवेयरनेस पे काम करता हूँ, एंटी टोबैको पे काम करता हूँ। और आपको बता दूँ, बहुतों का मानना है, बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स का मानना है कि सिर्फ टोबैको अगर बंद कर दें, सिर्फ टोबैको का कंजम्पशन बंद कर दें, तो 50% से ज़्यादा कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ये होगा ही नहीं। अब तो खैर कैंसर का हुआ नहीं रहा। मैं चाहता हूँ उसका हॉस्पिटल हो कई जगह। मैं यहाँ भी आसनसोल एक आध तो शायद आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आसनसोल में आप लोग का साथ रहा, आप लोग का प्यार मिला, और अगली बार अगर हम रहे यहाँ पे प्रार्थी के तौर पर जब बताऊँगा, तो मेरी बड़ी कोशिश है, अभी से है और चलती रहेगी, कि यहाँ पे कम से कम आसनसोल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आए। और ख़ासकर जैसा आपने कहा, हरे राम जी के हमारे कोल मजदूर फैमिली हैं, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए ख़ासकर एक वो कोशिश होगी। और शायद मैंने पिछली बार भी कहा था, एक कोशिश और हो गई। मैं प्रदीप बाबू से और बाकी लोगों से बातचीत शुरू भी कर दी है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज भी साथ में आ जाए। यहाँ पे एक और हॉस्पिटल है जो कल आए थे, कौन सा मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब आपसे अभी बात निकली और उसको हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन उनको कल हमने बुलाया था, आए थे हमारे पास परसों, कल परसों में आए थे, मिलकर गए हमसे। और मैंने कहा कि आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए, यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या इसका, आपके पास इतनी ज़मीन है, इसमें मेडिकल कॉलेज की कोशिश करें। उनका आपसे हम भी चाहते हैं, तो चाहूँगा आइए मिलकर कुछ करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को सस्ता, सुंदर, टिकाऊ वो यहाँ पे मेडिसिन से लेके मेडिकल फैसिलिटी तक अवेलेबल हो। कैंसर भी उसमें से एक है। थैंक यू वेरी मच जो आपने प्रश्न किया। আর আমাদের ফেভারিট দাসু যারা বসে আছেন, উইথ ভেরি কাইন্ড পারমিশন আমি স্টার্ট করছি। আপনার সঙ্গে আমি সেটা একটু ভেরি শর্টে বলতে চাই कि আমি এখানে যে আসার আগে मैं আমাকে मैडम बोलने आसनसोल जेते, तो मैं बता दूं कि आसनसोल में जिंदगी में कभी नहीं आया। और जैसा अभी इन लोगों ने कहा कि राजनीति में आप आए और ऐसा लगता था कितने बड़े कलाकार हैं, चाहे नामचीन शख्सियत हैं, व्यक्तित्व है, आपको लोग मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। यहाँ तक लोगों ने कहा कि आप यहाँ बाहरी बाबू हो, कई लोगों ने कहा बिहारी बाबू नहीं बाहरी बाबू हो। तो ये भ्रांति जिस तरह से चल रही थी या फैलाई गई थी, एक तरफ तो मैं बाहरी बाबू से, बिहारी बाबू से बाहरी नहीं बल्कि बिल्कुल अंदर का बाबू हो गया, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू हो गया, ने सही मानों में मैं हिंदुस्तानी बाबू हो गया। इसके लिए मैं देश की सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल, सबसे ममतामयी ममता जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो उन्होंने अपने तृणमूल कांग्रेस को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने लीडर्स को उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लड़ेंगे, और मुझे इस बात की खबर नहीं थी।
मुझे नई खबर थी, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हमने आपका नाम अनाउंस कर दिया है। मैं हमेशा शुरू से बहुत आदर करता रहा हूँ ममता जी का, आज भी करता हूँ, पहले भी करता था, और हम बहुत बार इकट्ठे स्टेज में भी शामिल हुए थे। परेड ग्राउंड में बहुत बड़ी विशाल सभा हुई थी। उसके पहले केजरीवाल जी की सभा थी दिल्ली में। 3 आदमी मेन स्पीकर थे, ममता जी, केजरीवाल जी और मैं। तो उनका जब आया वहां से, तो मैं जब यहाँ आया और उन्होंने कहा कि तुम के जीते हो बे, तुम्हें नाम तुम्हारा मैं अब लिखा है कि दोनों said end-to-end on periods number 1 to 3 at Bangkok Station and provision of escalator at Bangkok Station। एक दोनों काम 26 फरवरी को पीएम साहब ने अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम से शिलान्यास कर दिया। आपका क्या दावा है या आपका डिमांड का बाद काम होगा? नहीं, हमारा डिमांड भी रहा है। किसने उद्घाटन किया उस पर हमको नहीं जाना। हमारी कोशिश, नीयत क्या रही। हम हमेशा कहते हैं कि आप हमको हमारे रेट ऑफ सक्सेस पे मत जज कीजिए, आप जज कीजिए हमारी सिंसियरिटी पे। हमारी कोशिश क्या रही है, क्या अच्छी सच्ची कोशिश रही है। हमारी कोशिश थी। वो तो कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं और हो जाता है, बाद में प्रधानमंत्री, आजकल तो नया फैशन चला है, वर्चुअल भी कर जाते हैं। वहां बैठे बैठे तो कई बार मैं आते आते भी रुक गया हूं उनके वर्चुअल उसमें उद्घाटन में। मैं आके क्या करूंगा यहाँ पे, इसलिए भी। लेकिन हमने कोशिश बहुत की है, और मैंने कहा ना, जो हेल्थ इश्यू से लेके, रेलवे के मामले से लेके, अभी जैसे हम आपने वो कुमारपुर है ना जहाँ पे वो, अब वो इतना दिन हो गया है। हमने अभी मुझसे कुछ पूछ रहे थे हमारे दोस्त कल परसों में यहीं पे आपके मीडिया के, कि आपकी क्या उपलब्धि रही है और क्या आपकी खामी कमी रही है अभी। तो हमने कहा बाबू, अगर खामी कमी तो माने कि सो जितना हम कोयला मजदूरों के, इन लोगों की जितनी बातें मैं उठाना चाहता था वहां पे, तो पार्लियामेंट तो जिस तरह से चली है या नहीं चली है, और जिस तरह रोका गया है, किसी को बोलने नहीं दिया गया है, वो तो अलग इश्यू है। लेकिन इतना बता दूं आपको कि ये जो पार्लियामेंट, एक कमी ये रही है, दूसरी कमी ये रही है कि कुछ प्रोजेक्ट्स को हम जो लाना चाहते थे जल्दी से, जो सुस्ती, जो कमजोरी या जो सुस्ती रही है यहाँ पे, वो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आगे लोगों की बात नहीं कर रहा। सरकारी कमीशन ने राहुल गांधी को